नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 8 फरवरी 2025 को याद रखें। आज से केवल 6 दिन बाद हमारा दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे। भाई, हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने बजट में एक और धमाका कर दिया है और इस बजट सेशन में लगता है 2-3 बड़े धमाके करने वाले हैं वो। क्योंकि आपको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी से क्लियर करवा लिया गया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी से जेसीबी भी कह सकते हैं उसको, उससे जेसीबी चलाई जाएगी। तो वो जेपीसी से क्लियर करवा लिया गया है समय से पहले। तो आपको पता है कि जो बजट सेशन होता है वो अप्रैल में जाके, ये जनरली जो है वो 2 हिस्सों में चलता है। पहले प्रेसिडेंशियल एड्रेस होती है, बजट होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के मोशन ऑफ थैंक्स पर डिबेट होती है, और उसके बाद बजट में एक फाइनेंस बिल पे डिबेट होती है, एक अप्रोप्रिएशन बिल पे डिबेट होती है, और फिर कुछ छोटे मोटे जो और आपके बिल्स होते हैं वो डिस्कस होते रहते हैं बीच बीच में। और ये जब पूरा हो जाता है, लगभग 15-16 दिन इसको लगते हैं, पूरा हो जाता है, तो उसके बाद फिर बजट सेशन रिसेस में चला जाता है और उसके बाद फिर महीने भर बाद खुलता है और चलता है, लंबा चलता है, अप्रैल के एंड तक चलता ही है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए समय मांगा गया था बजट सेशन के अंतिम दिन तक का। आपने ध्यान दिया होगा, हम लोगों ने उसकी बड़ी आलोचना की थी कि भाई ये क्या है, लेकिन हम सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए उनसे कहा गया कि भाई साहब, आपको बजट सेशन आरंभ होने के पहले देना है, और बजट सेशन आरंभ होने के एक दिन पहले यानी 30 तारीख को, 30 जनवरी को हमारे जो जेपीसी के चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया लोकसभा के स्पीकर जी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो फिर मैंने देखा कि यार ये एक वन ऑफ है या और भी कुछ इसमें मामला होने वाला है। तो आप ये देखें कि अभी मामला जो है वो एक और भी चल रहा है, बल्कि माइनॉरिटी से संबंधित कोई 3-4 बिल्स इसमें भी चल रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर चल रहा है मामला, एक माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन को लेके चल रहा है मामला। और अभी आपका ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी मामला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाले में गेंद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है, वो चाहे तो इसको कर सकती है। प्लस एक और जो तमाशा किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, वो था कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वो एक डिफ़ाइन करता है कि साहब की माइनॉरिटी किसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, और उसमें जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आती है उसको वो बार बार उल्टा कर देते हैं, क्योंकि उसमें भाई मुसलमान ही उसका अध्यक्ष हो सकता है, इस तरह के प्रावधान उसमें कर दिए गए। इसको करना है, और जामिया मिलिया वाला जो बैकडोर से बनाया गया था मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसका ये सब कर रहा है। इसी आपके कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने ही किया था ये काम, जो कि पार्लियामेंट के एक्ट को बदल दिया। तो ये सारे काम जो हैं अभी पेंडिंग हैं। लेकिन एक काम और भी हुआ है इस बार, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, और मैं देख रहा था, आज बजट एलोकेशन था, बजट एलोकेशन के फिर मैंने फिगर्स देखे, और फिगर्स में पाया कि भाई पिछली बार जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स का जो एलोकेशन था वो क्या था और एक्चुअल कितना उसमें खर्चा हुआ। तो मैंने पाया कि देखिए, ये जो था 2020 के बजट में इसको 5,000 करोड़ ये हुआ करता था एलोकेशन, उसको घटा के 3,000 करोड़ कर दिया गया था। उसके बाद से वो 3,000 करोड़ के आसपास ही रहता है, और पिछले साल भी लगभग 3,200 करोड़ था, इस बार 3,350 करोड़ है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो 3,200 करोड़ में से जो खर्चा हुआ था वो केवल 1,800 करोड़ हुआ था। यानी कि एक तो 5,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ वैसे घटा दिए, और जब 2,000 करोड़ उसमें से घटे तो उसमें से जो बाकी खर्चा होना था वो खर्चा भी नहीं हुआ। तो भाई
इरादा क्या है, इरादा देखने के लिए, इरादा जांचने के लिए फिर मैंने गहराई से और शोध किया तो पता चला कि उसमें 2 तरह के बल्कि 3 हेड्स हैं उसके अंदर। उसमें एक हेड है इस्टेब्लिशमेंट, जो खर्चा जो कुछ जो बाबू और अफसर और सब है उनका जो खर्चा वर्चा आता है, वो तो कोई 100-150 करोड़ है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है। उसके बाद है उसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, और उसमें बड़ी सारी आपकी मदरसा ग्रांट और आपके क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप आपको याद है ना, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप हुआ करती थी जिसको बंद कर दिया गया था, या स्मृति ईरानी जी ने ही बंद कर दिया था उसको। अब सेंट्रल सेक्टर में जो एलोकेशन था साहब वो था 2100 करोड़। अब वो 2100 करोड़ से घटा के इस बार कर दिया गया है 1239 करोड़। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में घटाया गया है। यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है, आपको बता दूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से परिचित नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो 60-40 पे चलती हैं, यानी कि 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है या कई बार उल्टा भी होता है, और 40% पैसा जो है वो राज्य सरकारें देती हैं। तो इसमें इन्होंने पैसा दिया बढ़ा। अब इसमें यदि पैसा बढ़ा दिया तो भाई सबको पता है कि जो राज्य सरकारें हैं उनके पास अधिकतर फंड होते नहीं, वो खर्चा करती नहीं। तो ये करके ये इंश्योर कर दिया सरकार ने कि जैसे पिछली बार 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे तो इस बार भी अधिक पैसा खर्च ना हो। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो एक हमारे यहाँ जो फेक माइनॉरिटी सिंड्रोम है या जिसको हम माइनॉरिटिज़म कहते हैं, उसके प्रति मोदी सरकार का जो रवैया है वो यदि हमारे परिदृश्य से देखें तो सकारात्मक है। हमारे परिदृश्य से देखें तो सकारात्मक का अर्थ ये है कि हमारा ये मानना है कि जब आपने एक संविधान बना दिया और जब आपने संविधान में बराबरी का कॉन्सेप्ट डाल दिया तो फिर एक सेक्युलर देश में कोई माइनॉरिटी नहीं हो सकती। माइनॉरिटी के लिए आप उसको जो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता या मजहबी स्वतंत्रता जिसको कहते हैं वो तो आप अवश्य दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उसको आप अलग तरह की सुविधाएं दें, क्योंकि इसका कोई प्रावधान है नहीं। इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आप माइनॉरिटी को अनइक्वल ट्रीट कर सकते हैं। अनइक्वल ट्रीट करने के लिए उसमें यह प्रावधान है कि आप महिलाओं और बच्चों को अनइक्वल ट्रीट कर सकते हैं, उनको आप स्पेशल सुविधाएं दे सकते हैं। और दूसरा प्रावधान ये है कि भाई बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल के लिए आप कुछ जॉब्स इत्यादि में कुछ उनको एक्सेप्शंस दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हर क्षेत्र में बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। तो यदि व्यवहार करना बराबरी का है तो फिर ये पूरा का पूरा जो ये माइनॉरिटी महकमा है ये स्वयं में एक प्रकार से असंवैधानिक है। इसे पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार जो है वो धीरे धीरे काम करने में विश्वास रखती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सौगणा रुत आवे फल दे। तो अब वो रुत जो है वो आ गई दिखती है, और उस रुत आने का जो पहला सिम्टम है वो निश्चित रूप से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पहले इंट्रोड्यूस किया गया और अब उसको 2 महीने प्रीपोन करके और उसको सबमिट कर दिया गया है, यही है। यही बता रहा है कि अब ये जो अल्पसंख्यकवाद था वो नहीं चलेगा। इसके लिए और भी कदम उठाए गए हैं, क्योंकि एक माइनॉरिटी कमीशन होता है, जानते हैं माइनॉरिटी कमीशन में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी होती है वो कब्जा करके रखती है। उसका जो पूरा ढांचा बना हुआ है उसमें इसी सबसे बड़ी माइनॉरिटी का कब्जा रहा है सदैव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इकबाल सिंह लालपुरा जी को बना दिया, जो कि एक सिख है, एक पूर्व IPS अधिकारी भी है, उनको बना दिया। तो भाई वक्फ के हवाले से
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से, क्योंकि वहाँ भी जो सरकार का जो रुख था, जो रवैया था, वो हम लोगों के साथ में सहयोगात्मक ही था, वो प्रतिरोधात्मक नहीं था। जैसा कि आपने ध्यान हो, करीब 3 साल पहले इसी मोदी सरकार ने माइनॉरिटी वाले प्रश्न पर अपना एफिडेविट दिया हुआ वापस कर लिया और उसके बाद से वो मामला फिर से लटक रहा है। तो इसका तो हम स्वागत करेंगे भाई, बिल्कुल स्वागत करेंगे। और ये जो माइनॉरिटी का एलोकेशन जो है, ये सेंट्रल सेक्टर वाला ख़ास तौर से जो घटाया गया है, ये भी स्वागत योग्य कदम है। तो सेंट्रल सेक्टर में खर्चा जो है वो 100% हो जाया करता था, क्योंकि सेंट्रल में कोई और किसी तरह का किसी को उससे यूसी नहीं लेनी और कुछ नहीं करना। तो ये सब जो देख रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? आप नीचे हमारे टिप्पणी करके हमें बताएं कि क्या आप भी उतने ही आशान्वित हैं जितने हम आशान्वित हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।